बांग्लादेश की जो नई नवेली सरकार है, तारिक रहमान की बीएनपी पार्टी के मुखिया है, जो जुमा 4 दिन पहले बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इस बांग्लादेश की नई नवेली सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे तौर पर भारत से दूरी बढ़ाने का सिग्नल है और पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकाव का साफ साफ संकेत देता है इनका डिसीजन। बांग्लादेश ने असल में साथियों किया यह है कि अपने जो सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना किसी देश के, मतलब बांग्लादेश के जो आप ये समझिए जो आईएएस लेवल के ऑफिसर्स हैं, इनको ट्रेनिंग के लिए भारत के मसूरी में लोग पहले भेजा करते थे, लेकिन अब भारत के लबासना मसूरी में भेजने के बजाय इनको पाकिस्तान के शहर लाहौर में ट्रेनिंग दिलाना पसंद किया है। लाहौर को सेलेक्ट कर लिया बांग्लादेश ने अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिलाने के लिए। बल्कि ये अफसरों के दिमाग में भारत विरोधी जहर घोलने का, भारत विरोधी लहर चलाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है। और आप देखो कि जब ये 12 सीनियर अफसर लाहौर के, इस्लामाबाद के, कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं, मिलिट्री सेंटर्स हैं, वहां का दौरा करेंगे तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है ना, मतलब पाकिस्तान की सेना और आईएसआई, इन्हें भारत के खिलाफ ब्रीफ करेगी। इनके दिमाग में बात डाली जाएगी कि भारत कोई बड़ा भाई नहीं है, बल्कि भारत तो आप लोगों की सॉवरेंटी के लिए खतरा है। इस तरह की बातें मन में लेकर आने वाले टाइम में जब ये अफसर बांग्लादेश में लौटकर बड़ी कुर्सियों पर बैठेंगे तो इनका तो हर एक फैसला भारत विरोधी एजेंडे से प्रभावित होगा ही होगा। बांग्लादेश की जो नई नवेली सरकार है, तारिक रहमान की बीएनपी पार्टी के मुखिया है, जो जुमा 4 दिन पहले बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इस बांग्लादेश की नई नवेली सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे तौर पर भारत से दूरी बढ़ाने का सिग्नल है और पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकाव का साफ साफ संकेत देता है इनका डिसीजन। बांग्लादेश ने असल में साथियों किया यह है कि अपने जो सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना किसी देश के, मतलब बांग्लादेश के जो आप ये समझिए जो आईएएस लेवल के ऑफिसर्स हैं, इनको ट्रेनिंग के लिए भारत के मसूरी में लोग पहले भेजा करते थे, लेकिन अब भारत के लबासना मसूरी में भेजने के बजाय इनको पाकिस्तान के शहर लाहौर में ट्रेनिंग दिलाना पसंद किया है। लाहौर को सेलेक्ट कर लिया बांग्लादेश ने अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिलाने के लिए। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बांग्लादेश भारत की मशहूर लबासना एकेडमी को छोड़कर पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है, क्यों लबासना से दूरी बना रहा है? कहीं इसके पीछे बांग्लादेश के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान, कहीं इनका तो कोई खेल नहीं है, या जो तारिक रहमान से पहले बांग्लादेश की कुर्सी संभाले बैठे हुए थे वहां के टेम्परेरी मुखिया मोहम्मद यूनुस, कहीं इनका तो कोई रोल नहीं है? और फिर आप ये भी देखो कि अगर भारत के पड़ोसी देशों के ऑफिसर्स को पाकिस्तान ट्रेंड करेगा तो भारत की सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा होगा। सबसे पहले हम इस पूरी खबर की क्रोनोलॉजी को, इस पूरी खबर के डेटा को समझते हैं ताकि आपको इस खेल की सारी गंभीरता समझ में आ जाए। इसी मई के महीने में बांग्लादेश के 12 सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का एक हाई लेवल बैच पाकिस्तान पहुंचा। अब ये कोई आम अफसर नहीं है, बल्कि जो 12 ऑफिसर्स बांग्लादेश के पाकिस्तान पहुंचे हैं, इनमें एक एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर है और 11 ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स इसमें शामिल हैं। अब साहब एडिशनल और ज्वाइंट रैंक के अफसर होने का मतलब यह हुआ कि यही लोग आने वाले टाइम में बांग्लादेश की पूरी सरकार को चलाने वाले हैं, बांग्लादेश की तमाम पॉलिसीज, तमाम डिसीजंस लेने वाले भी यही लोग होंगे। और हाल फिलहाल ये सभी ऑफिसर्स पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में मिड टर्म करियर लीडरशिप ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इसमें भारत का क्या नुकसान है? तो साथियों नुकसान समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना, वो किसी भी देश को चलाने के लिए वही हैसियत रखती है जैसे कि एक कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाने की हैसियत रखता है। भाई नेताओं का क्या है, नेता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन देश को हकीकत में ये अफसर ही चलाते हैं। अभी तक हो क्या रहा था कि पिछले 10 सालों से बांग्लादेश का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम और ये तमाम सॉफ्टवेयर अपडेट्स बांग्लादेश के भारत के लबासना मसूरी में तैयार हो रहे थे। फिर 2014 में शेख हसीना सरकार के दौरान एक समझौता भी हुआ था बांग्लादेश का लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच और भारत का एनसीजी जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है, इनके बीच। इसके बाद 2019 में और फिर अप्रैल 2024 में इस समझौते को रिन्यूअल भी किया गया और इसी समझौते के तहत पिछले 10 सालों में बांग्लादेश के लगभग 2500 सीनियर ऑफिसर्स ने भारत के मसूरी में आकर ट्रेनिंग भी ली थी। जब ये अफसर भारत आया करते थे तो इन्हें भारत में काम करने के तरीके, भारत की प्रशासनिक संस्कृति, भारत का तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, ये सारी बातें इनको साथियों सिखाई जाती थी। अब इससे देखो दोनों देशों के बीच एक इंस्टीट्यूशनल फेमिलियरिटी बनती थी, मतलब एक आपसी समझ पैदा होती थी, एक भरोसा पैदा होता था। लेकिन आपको पता ही है कि अगस्त 2024 में जैसे ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, यह सारा सिस्टम चरमरा कर गिर गया। भारत और बांग्लादेश के बीच जो आखिरी समझौता हुआ था वो अप्रैल 2025 में एक्सपायर हो गया और बांग्लादेश की जो नई सरकार बनी तारिक रहमान वाली, इसने इस प्रोसेस को, इस परिपाटी को रिन्यू करने से साफ इनकार कर दिया। और बांग्लादेश ने अब यह कहा कि भारत से हमें वीजा की दिक्कतें आ रही हैं, कूटनीतिक कड़वाहट है हमारे और भारत के बीच। तो इस टाइप के बहाने मारकर बांग्लादेश ने मसूरी का रास्ता बंद कर दिया और लाहौर का रास्ता साफ सेलेक्ट कर लिया।
अब दोस्तों, आप में से इतिहास को पढ़ने लिखने वाले लोग ये जानते होंगे कि 1947 से लेकर और 1971 तक बांग्लादेश नाम का कोई देश विश्व के मानचित्र पर नहीं था, बल्कि जिस इलाके का नाम आज बांग्लादेश है इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे सन 71 तक। और उस दौर में तो इस पूर्वी पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान के जितने भी अफसर हैं, इनकी ट्रेनिंग लाहौर के इसी सिविल सर्विसेज एकेडमी में हुआ करती थी। पाकिस्तान की सरकार इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ये जो बांग्लादेश के अफसर ट्रेनिंग ले रहे हैं लाहौर में, इस तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक एक रुपया खुद अपनी जेब से भर रही है और बांग्लादेश सरकार का इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा। अब साफ सवाल उठता है कि पाकिस्तान ये सब फ्री फोकट में क्यों कर रहा है? तो साथियों, फ्री फोकट में इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ये सिर्फ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये अफसरों के दिमाग में भारत विरोधी जहर घोलने का, भारत विरोधी लहर चलाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है। और आप देखो कि जब ये 12 सीनियर अफसर लाहौर के, इस्लामाबाद के, कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं, मिलिट्री सेंटर्स हैं, वहां का दौरा करेंगे, तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है ना, मतलब पाकिस्तान की सेना और आईएसआई, इन्हें भारत के खिलाफ ब्रीफ करेगी। इनके दिमाग में बात डाली जाएगी कि भारत कोई बड़ा भाई नहीं है, बल्कि भारत तो आप लोगों की सॉवरेंटी के लिए खतरा है। इस तरह की बातें मन में लेकर आने वाले टाइम में जब ये अफसर बांग्लादेश में लौटकर बड़ी कुर्सियों पर बैठेंगे, तो इनका तो हर एक फैसला भारत विरोधी एजेंडे से प्रभावित होगा ही होगा। तो दोस्तों, बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेट्स का पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने का ये जो नया ट्रेंड बनता दिख रहा है ना, ये जो बदलाव हमें नजर आ रहा है, ये बदलाव कोई रातों रात तो खैर नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी क्रोनोलॉजी है। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई, उन परिस्थितियों में तो बांग्लादेश की कुर्सी टेम्परेरी तौर पर मोहम्मद यूनुस के हाथ में आई और मोहम्मद यूनुस ने कुर्सी पर बैठते ही बांग्लादेश की तमाम फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह चेंज कर दिया। सबसे पहले तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो टूटे हुए रिश्ते थे इनके, उसको जोड़ने में पूरी जान लगा दी। और मोहम्मद यूनुस के दौर में ही पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स ने ढाका के दौरे के लिए 20 सालों के इतिहास में पहली बार ढाका और कराची के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स की दोबारा शुरुआत करी गई। और पाकिस्तानी स्कॉलर्स का बांग्लादेश में रैलियों के जरिए साफ जबरदस्त स्वागत भी होता हुआ देखा गया उस दौर में। अब से ठीक 3 महीने पहले की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में आम इलेक्शन हुए और सत्ता आई तारिक रहमान के हाथ में। बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान लंदन से निर्वासन का जीवन काट कर लौटे और वहां के पीएम है इस समय। जब ये पीएम बने तो भारत को उम्मीद थी कि साहब इलेक्शन के बाद शायद अब बांग्लादेश से हमारे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, लेकिन साहब तारिक रहमान की सरकार तो मोहम्मद यूनुस से भी 2 कदम आगे निकल गई। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सिर्फ ऑफिसर्स की ट्रेनिंग नहीं चल रही है, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट भी तैयार हो रहा है। बांग्लादेश, आप देखो कि इस टाइम पाकिस्तान और चाइना के एक जॉइंट वेंचर है, ये JF-17 नाम का फाइटर जेट है, जिस पर पाकिस्तान काफी इसकी तारीफ करता है और इस पर कंपेयर भी होता है भारत के विमानों से इस विमान का। तो इस JF-17 विमान को खरीदने की बातचीत बांग्लादेश चला रहा है पाकिस्तान के साथ। और दोस्तों, साथ ही एक नया ट्रेंड और उभर रहा है। कई तरह के पाकिस्तानी बिजनेस तेजी से ढाका में अपने पैर पसार रहे हैं। एक बात तो देखो, मोटी मोटी इस पूरी तस्वीर में यह उभरी रही है कि बांग्लादेश दुनिया को संदेश देना चाहता है कि नौकरशाही की ट्रेनिंग और कूटनीति के लिए भारत अब हमारा एकमात्र डिफॉल्ट डेस्टिनेशन नहीं है। बांग्लादेश कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता दिख रहा है, लेकिन साथियों सच यह है कि इस फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर भारत की पूरी मोनोपोली को खत्म करने के रास्ते पर चल रहा है बांग्लादेश। खैर, अब जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन लाख टके का सवाल अब यह है कि इस पूरे खेल से भारत को कितना बड़ा खतरा है। तो आप साथियों देखिए कि अगर हम हाल फिलहाल भारत के अड़ोस पड़ोस पर नजर डालें ना, तो भारत चारों तरफ से खतरों से घिरा नजर आ रहा है। भाई, पश्चिम में पाकिस्तान हमेशा से भारत विरोधी रहा ही है। नॉर्थ में अगर देखें तो चाइना लगातार अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है। तो ले देकर एक बॉर्डर ऐसा था जहां भारत अपनी बॉर्डर को, अपनी सीमा को सुरक्षित महसूस करता था। पूर्वी सीमा बांग्लादेश से लगा बॉर्डर, क्योंकि बांग्लादेश में एक प्रो इंडिया सरकार हमेशा रहती थी। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति देखें तो मौजूदा हालात तो बिल्कुल बदले हुए हैं। अगर बांग्लादेश की तमाम ब्यूरोक्रेसी और साथियों वहां की तमाम मिलिट्री का झुकाव कहीं पाकिस्तान और चीन की तरफ होता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के लिए एक 3 फ्रंट सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। भाई, भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने वाला जो संकरा सा रास्ता है चिकन नेक, अगर बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों का कंट्रोल बढ़ा तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर इस चिकन नेक पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा दिक्कत यह हो सकती है कि पास्ट में देखो, जब भी बांग्लादेश में जब भारत के विरोध वाली सरकार रही है, तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी अलगाववादी और उग्रवादी ग्रुप हैं, उल्फा जैसे ग्रुप, इनको बांग्लादेश की जमीन पर पनाह मिली है तब।
तो पाकिस्तान की आईएसआई दोबारा से भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के रास्ते फिर कोई खेल कर सकती है। तीसरा, आप ये देखिएगा कि जब भारत और बांग्लादेश के ऑफिसर्स किसी इंटरनेशनल बोर्ड में, किसी इंटरनेशनल फोरम पर बातचीत के टेबल पर बैठेंगे तो दोनों के बीच में कोई वैचारिक तालमेल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि भारत में ट्रेंड अफसरों की सोच अलग होगी और पाकिस्तान से सीख कर आए अफसरों की सोच बिल्कुल अलग होगी। तो मतलब आप समझिए कि इनकी सोच भी अलग होगी जो पाकिस्तान ट्रेनिंग लेकर आएंगे, और भारत विरोधी भी होगी। अब इससे होगा यह कि दोनों देशों के बीच तमाम तरह की बातचीत पटरी से उतरने की उम्मीद बढ़ जाएगी, चाहे वो व्यापार पर होने वाली बातचीत हो, चाहे कोई नदी जल समझौते का मामला हो, तीस्ता रिवर जैसा, या फिर सीमा सुरक्षा का ही कोई मुद्दा हो। तो दोस्तों, बांग्लादेश का मसूरी को छोड़कर लाहौर चले जाना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि यह साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा शिफ्ट है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती और आपस में जो खली थी, जो कि बड़े सालों से यानी आपस में खाई थी, वो भी आस्ते आस्ते कम हो रही है। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट हो गई है, अपना भारतीय मीडिया को ये बात एक आखिरी मारी। ऊपर से बांग्लादेश की अपना जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं जो कि आगे इंडिया में जाकर अपना ट्रेनिंग लेते थे, वो पाकिस्तान की शायद लाहौर और कराची में आकर अपना ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे, उसके बाद बांग्लादेश में जाकर अपना सर्विस मुकम्मल करेंगे। तो ये खबर सुन के भारतीय मीडिया को कहते हैं फिर आग लगी, और यानी भारतीय मीडिया ने आसमान का तरह कल से कहते हैं सर के ऊपर उठाया हुआ है। तो बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।